हेलो गाइस, हाँ तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट चैप्टर। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन उसका आइडिया जनरेट करिए। व्हाट आर द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्टडीइंग लिमिट्स, व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड स्टडीइंग लिमिट्स। फिर आइडिया जानने के बाद से उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स टाइप और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और PYQs, ये 5 चीज़ करिए हर चैप्टर के साथ, उसको मुट्ठी में बंद कर लीजिए, तब जा कर के आपको किसी चैप्टर पे कमांड बन पाएगी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइडिया ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स ऑफ व्हाट? लिमिट्स ऑफ व्हाट, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। भाई फंक्शन का लिमिट निकालेंगे किसी पॉइंट पे, सपोज करिए वो पॉइंट ए है, लेकिन इसके पहले जब हम फंक्शंस की स्टडी कर करके आए हैं यहाँ तक लिमिट चैप्टर पे, तो जब फंक्शन की स्टडी कर रहे थे तब वहाँ पे हम फंक्शन के डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ की स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन का मतलब होता है कि x की वो सारी वैल्यूज जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, उस पर ही मुझे फंक्शन कुछ परमिसिबल आउटपुट देगा, केवल और केवल परमिसिबल इनपुट पर। लेकिन अगर हम फंक्शन की वैल्यू जब निकालते हैं x = 2 पे, सपोज करिए, और इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो 2 × 4 - 4 = 0, 2 - 2 = 0, तब हम इस टाइप ऑफ क्वांटिटी के साथ इनकाउंटर्ड होते हैं और ये क्वांटिटी प्रॉब्लम करता है 0/0। इसकी कोई एक डेफिनिट वैल्यू नहीं आ पाती है। ऐसा नहीं है कि ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे? ध्यान दीजिए, 0/0 कुछ तो आएगा, उसको मैं मान लेता हूँ k, और 0 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ k × 0। अब अगर k की आप कोई भी वैल्यू रखिए, k की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, k की वैल्यू आप -1 रख लीजिए, k की वैल्यू आप 0 रख लीजिए, k की वैल्यू आप -2 रख लीजिए, 0 = 0 हर k की वैल्यू पे आएगा। तो इस तरह से तो 0/0 के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, 0/0 अनडिफाइंड नहीं है, 0/0 फाइनाइट है, बट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो हम कोई एक यूनिक वैल्यू इसको असाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। हालांकि ये फंक्शनल वैल्यू 2 पे निकालना है, एग्जैक्ट 2 पे। लेकिन आइडिया ऑफ लिमिट क्या होता है कि x टेंड्स टू a, जैसे मैं इस फंक्शन में रखता हूं f(a), इसका मतलब होता है कि हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पाना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पे हमारा फोकस है ही नहीं, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को और बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस को जो अपने डेफिनीशंस चेंज करते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट पे, ऐसे फंक्शंस को एनालिसिस करने के लिए हम इस लिमिट मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं। लिमिट जैसे मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं, वैसे x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू a, x = a कतई नहीं है, ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं है। x टेंड्स टू a का मतलब होता है इसके अंदर 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। मतलब x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है, लेकिन अप्रोच हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, नंबर लाइन पे जरा इसको देखिए कि कोई जनरल पॉइंट नंबर a है। अगर कोई जनरल नंबर a है और x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है, इसको आप पहले इसका डेफिनीशन समझिए कि a को आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, a को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, या इस a को पाने के लिए आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो ऐसा होने पे फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये कतई अगर मैं कह दूं कि इसका मान f(a) है, एग्जैक्ट f(a) नहीं होता है। एक्चुअली में x = a के राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में मैं फंक्शन की स्थिति को देखने की कोशिश करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू को देखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली x = a पे कुछ भी हो सकता है फंक्शन के साथ। फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है,
x इक्वल टू एग्जैक्टली ए पे फंक्शन इनडिटर्मिनेट को अचीव कर सकता है 0/0 को। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ है, इट इज ए स्टडी लिमिट x टेंस टू a f(x) को सबसे पहले समझो कि इट इज द स्टडी ऑफ y इज इक्वल टू f(x) in the left hand of x is equal to a and right hand of x is equal to a. So it is a study of neighborhood, it is a study of neighborhood कि x is equal to a के राइट से फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, x is equal to a के लिए लेफ्ट से फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो ये थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच आपसे कहा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, क्योंकि कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ x टेंस टू a f ऑफ x, तो आज के बाद से आपके दिमाग में ये चमक जाना चाहिए कि ये लिमिट x टेंस टू a प्लस है, a के जस्ट राइट में, a के जस्ट थोड़ा सा राइट में f ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। इसका मतलब है इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं। ये आपके दिमाग में ये चीज़, इसका डेफिनेशन बन जाना चाहिए। एक वैल्यू लेकर के मैं आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ इसको। सपोज करिए x टेंस टू 0 है, इसका मतलब है कि आप 0 पे यहाँ पे हो नंबर लाइन पे, और 0 को आप अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो राइट जस्ट इसके पास पहुँच कर, लेकिन फिर भी आप राइट साइड में हो, वहाँ पे x क्या है 0.00000001, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। बट मैं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता हूँ 0 के राइट साइड में, आप इसको बस फील कर सकते हैं। ऐसे लेफ्ट साइड से अगर 0 को अप्रोच करते हैं तो ऐसे आप वैल्यू क्या फील कर सकते हो, असाइन नहीं कर सकते हो। -0.00000001, क्योंकि बगल में बैठा लड़का और कह देगा -0.00000001, तो आप उसको बस फील कर सकते हैं। तो मैंने नंबर लेकर के समझा दिया, और मैंने डेफिनेशन कोई इन जनरल पॉइंट पे भी समझा दिया। तो 0 के साथ तो ऐसी घटना घटती है कि 0 के ज़रा सा भी लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव में चले जाओगे, और 0 के ज़रा सा भी राइट में जाओगे तो पॉजिटिव में चले जाओगे। ये घटना 0 के साथ स्पेशली घटती है, जो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शंस को एनालिसिस करने के लिए, 0 वाली बात। लेकिन इन जनरल अगर और कोई जैसे पॉइंट है इन जनरल, और जैसे मान लो मैं पॉजिटिव नंबर लाइन की दुनिया में अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, इन जनरल 4 ले लेता हूँ, 4, तो 0 तो यहाँ पे 4 है। अगर x टेंस टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस 4 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। कहाँ से अप्रोच कर रहे हो? राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो इसके अंदर दो चीज़ें छुपी हुई हैं, x टेंस टू 4 प्लस और x टेंस टू 4 माइनस। 4 माइनस का मतलब होता है, कुछ लड़के ये समझ लेते हैं कि सर निगेटिव में चला गया। नहीं जी, निगेटिव में नहीं गया है, वो पॉजिटिव में ही है, बट 4 के जस्ट लेफ्ट में है। जस्ट आप इसको कितना फील कर सकते हो? 4 माइनस को आप फील कर सकते हो 3.999999999999। ऐसे ही 4 प्लस तो पॉजिटिव में ही है, 4 माइनस भी पॉजिटिव में भी है। ऐसे ही आप किसी निगेटिव को एनालिसिस करोगे -3, तो -3 के राइट हैंड लिमिट में अगर जाते हैं, x टेंस टू -3 है, तो x टेंस टू -3 प्लस, और यहाँ पे x टेंस टू -3 प्लस, मतलब -3 से थोड़ा सा ज़्यादा और -3 से थोड़ा सा कम, दोनों यहाँ पे निगेटिव की दुनिया में हो। और 4 के केस में दोनों पॉजिटिव की दुनिया में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। 0 के केस में थोड़ा सा स्पेशलिटी आ जाती है कि एक क्वांटिटी जिसे आप फील कर रहे हो पॉजिटिव में चला गया है, और एक क्वांटिटी जिसे आप फील कर पा रहे हो निगेटिव में चला गया है।
तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। थोड़ा अगर उसमें ग्राफिकल एस्पेक्ट से समझूं लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को थोड़ा ग्राफिकल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करूं तो ग्राफिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि सर सपोज करो कि आपका इस तरह से कोई फंक्शन है, सपोज कर लो इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसके एनालिसिस में किसी जनरल पॉइंट ए पे कर रहा हूँ, ए पे, तो x टेंस टू ए पे ये आपको फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, फंक्शन x, ये आपका फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ये भी फंक्शन का ग्राफ है। हालांकि इस फंक्शन का ग्राफ जो हो रहा है ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस कदर दिया हुआ है जैसे ए पे ग्राफ क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, ग्राफ यहाँ से क्या हो गया, जंप आ गया है ग्राफ में। तो फिलहाल ठीक है, हम लिमिटिंग वैल्यू पे कमेंट करना चाहते हैं। हालांकि ये कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो गया है, होल्स आ रहे हैं इस पॉइंट्स पे, तो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है। फिलहाल हम उस पर अभी बॉदर नहीं कर रहे हैं, हम बस लिमिटिंग वैल्यू पे फोकस करना चाहते हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पे y में स्केल बना हुआ है कि फंक्शन यहाँ पे m वैल्यू शो कर रहा है और यहाँ पे स्केल बना हुआ है कि n वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट a पे फंक्शन की वैल्यू अगर कहीं पे बबल डॉट से दिखाया हुआ है, ऐसे बबल डॉट, तो ये जो बबल डॉट है यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू को शो करता है और सपोज करो ये p है। तो आप कैसे कैसे लिमिट को इसमें इम्प्लाई करोगे, पहले आप लिमिट x टेंस टू a प्लस आप फंक्शन x लिखोगे, फिर आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन x लिखोगे, या आप उस फंक्शन x में जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो उस पॉइंट को फंक्शन में रख करके फंक्शनल वैल्यू को इस ग्राफ से कमेंट करना चाहते हो। तो कैसे कमेंट करोगे, a प्लस पे, a प्लस का मतलब इस पॉइंट पे आओ, इसको राइट साइड से अप्रोच करो। देखो जब तुम राइट साइड से अप्रोच करते हो तो फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है। थोड़ा और अप्रोच करो इसको, यहाँ से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। थोड़ा इसके करीब आओ, इसके करीब आओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम भी मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो m को अप्रोच कर रही है, x टेंस टू a प्लस पे फंक्शन की वैल्यू भी किसको अप्रोच कर रही है, m को अप्रोच कर रही है। और a माइनस का मतलब होता है कि जब तुम a को लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हो, तो देखो तुम्हारा फंक्शन जो है यहाँ पे है। इस समय फंक्शन भले से कहीं पे भी है, बस हम फंक्शन कहीं पे भी है उससे मतलब नहीं है, तुम फंक्शन की वैल्यू को देखो कि फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, x इक्वल टू ए पे। जब x इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू तुमको दिख नहीं रहा है कि वो n की तरफ अप्रोच कर रही है। हाँ सर, ये n की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली a पे फंक्शन की वैल्यू है, देखो यहाँ पे ओपन बबल होने का मतलब ये होता है कि जब a पे हम फंक्शन की वैल्यू पा रहे हैं तो ओपन बबल यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिली, ओपन बबल वहाँ से निकल गया ऊपर। ओपन बबल का मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होता है ओपन बबल का। फिर इसके ऊपर भी ओपन बबल मिला इसको, वहाँ पे भी वैल्यू नहीं मिली, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जंप होकर के डॉट बबल का मतलब होता है वहाँ पे वैल्यू मिल रही है। कितना मिल रही है, p मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू p मिल रही है। ये तो ग्राफिकल एस्पेक्ट है समझने का, लेकिन एक पॉइंट आता है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का ये डेफिनेशन होता है किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के राइट हैंड लिमिट में दोनों लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल है और उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तभी हम कह सकते हैं कि लिमिट जो है लिमिट उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये डेफिनीशन है। हालांकि ग्राफिकल एस्पेक्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ऐसे x इक्वल टू ए पे यहाँ पे क्या कमेंट करोगे, x इक्वल टू ए पे फंक्शन के साथ क्या घटना घटित हो रही है। सर इसकी वैल्यू m को अप्रोच कर रही है, इसकी वैल्यू n को अप्रोच कर रही है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट तो है बट इक्वल नहीं है, तो भी x इक्वल टू ए पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में पर्टिकुलरली आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ता है। एक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए जब वन साइडेड लिमिट की बात आती है।
जैसा कि मैंने शब्द यूज कर दिया वन साइडेड लिमिट, कब ये ज़रूरी हो जाता है? वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट सर बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम फंक्शन का ही लिमिट निकाल रहे हैं, और फंक्शन हम पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो वहाँ पे फंक्शन के डोमेन पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि भाई हमें एक्स की वही सारी वैल्यूज़ लेनी है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। मान लो कि हम एक्स की उस वैल्यू पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके राइट में या जिसके लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जब उस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम लेफ्ट में लिमिट क्यों निकालेंगे? लिमिट निकालने ही नहीं जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा ग्राफिकली उसको समझते हैं वन साइडेड लिमिट को, फिर मैं अलजेब्राइक फंक्शन लेकर के उसको आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा। ग्राफिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको वन साइडेड लिमिट में कि मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, लेकिन आप अगर बी पॉइंट पे, ए और बी क्या है? एंड पॉइंट है, इसका नाम है एंड पॉइंट्स। अगर आप बी के राइट हैंड साइड में जाएं, बी एक्स टेंड्स टू बी